नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी का ये साल बहुत ही अच्छा जाए और आप जितने भी लोन के झंझट से बहुत जल्द इससे उभर सके। मेरी ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना रहेगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि 2025 अब आ चुका है। अब 2025 में आप लोगों को कौन से एप्लीकेशन या कौन सी एनबीएफसी या कौन से क्रेडिट कार्ड या किस बैंक्स के से आपको डर लगना चाहिए। और अगर आपका लोन चल रहा है तो किस एनबीएफसी का अगर आप पेमेंट नहीं करते, और कौन सी एनबीएफसी ऐसी है जो आज के समय में मतलब 2025 में भी आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर रही है, तो उसका पैसा दे या ना दे, इस वीडियो में मैं आपको सारी बात बताऊंगा। तो जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा चैनल पे मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, 2025 अब आ चुका है। जैसे कि सभी को पता है कि 2025 में बहुत सारे बैंक के रूल्स रेगुलेशन जो है वो पूरी तरह से बदल गए हैं। तो बदले हुए नियम के अनुसार अभी के समय में अगर आप लोन नहीं देते हैं तो आपके साथ क्या होगा। देखिए, हर किसी को ये पता है कि 2025 में जो है अब रिकवरी एजेंट अगर आपके पास आते हैं तो उनके पास जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये आरबीआई की तरफ से पूरी गाइडलाइन में दिया गया है। अब आपके साथ रिकवरी एजेंट जो है वो दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा वो दुर्व्यवहार करते हैं तो उनको जो है सजा हो सकती है 10 साल की, या उनके जो कंपनीज है, उनकी जो कंपनी के द्वारा वो आते हैं, वो कंपनी के ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये रिकवरी एजेंट के लिए है। अब बहुत सारे लोग हैं जो पैनिक हो चुके हैं, कह रहे हैं कि सर हम पेमेंट नहीं दे पा रहे। देखिए, पेमेंट नहीं दे पा रहे किनको प्रॉब्लम है। देखिए, जो सचमुच लोन के चंगुल में फंस चुके हैं, अब उनके पास पैसा नहीं। देखिए, पैसा ना होना ये कहीं भी किसी भी तरह से 2024 में भी कह रहा था और 2025 में भी कह रहा हूं मैं, पैसा ना होना ये कोई भी किसी भी तरह का क्रिमिनल गतिविधि नहीं है। पैसा ना होना ये किसी भी तरह का जो आप क्राइम कर रहे हैं ये भी नहीं है। 2024 में भी जो रूल्स रेगुलेशन था कि ये जो एक सिविल एक्ट है, 2025 में भी ये जो है ये सिविल एक्ट है, और इसमें जो है ये कोई भी क्रिमिनल एक्ट या क्रिमिनल गतिविधि वाली लोन ये नहीं बनाई गई है। अब नेचुरली बहुत सारे लोग हैं जो लोन ले लेते हैं, लोन का पैसा नहीं दे पाते। तो एनबीएफसी कौन कौन सी ऐप है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जो एनबीएफसी आज के समय में अगर आपसे परमिशन मांगे और आपको कहीं भी लगे 2025 1 जनवरी से अगर आप लोन लेते हैं, आपका डेटा वो मिसयूज कर रहे हैं, तो आप इसकी जानकारी सीधे सीधे आरबीआई को दे सकते हैं। अगर आरबीआई को इसकी जानकारी भनक लगती है आपके द्वारा, तो जो है ये कंपनी के ऊपर, ये कंपनी पूरी तरीके से बैन हो जाएगी। बैन मतलब ये पूरी तरीके से बैन हो जाएगी। आज के समय में 2025 में कोई भी कंपनी आपका कॉन्टैक्ट्स किसी भी तरह का आपका परमिशन नहीं ले सकती। अगर उनको लोन देना है तो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन मद्देनजर रखते हुए उनको जो है विदाउट आपके परमिशन के खिलाफ, मतलब आपको किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं जो कि लोन रिलेटेड है, उसमें आपको परमिशन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी कंपनी आज के समय में परमिशन मांग रही है तो आप सोच लीजिए वो कुछ दिन बाद जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं रहेगी, क्योंकि आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार 2025 से कोई भी कंपनी जो लोन देती है, वो कंपनी अगर आपसे परमिशन मांगती है तो आप इसकी सलाह जो है वो, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आरबीआई को दीजिए। आरबीआई इसके ऊपर जल्द से जल्द बड़ा एक्शन लेगी। हो सके इन फ्यूचर में ये 2025 में ये एप्लीकेशन ना देखने को मिले, जिसमें से सबसे पहला नाम जो आता है, मैं कुछ एप्लीकेशन के नाम बता देता हूँ। सबसे पहला नाम है क्रेडिट बी, किसत, मनी व्यू, नाबी, स्मार्ट कॉइन, ओले, ट्रू बैलेंस, मोबीक्विक, टीबीएस, कैशी, ब्रांच एप्लीकेशन, बडी लैन, रूपी रेडी, एम पॉकेट, स्टेज फाइन, पॉकेटली, लेजी पे, रिंग, फाइव, स्लाइस, स्नैपमिंट, पोस्ट पेड, पीरामल फाइनेंस, जस्ट मनी, रूपी रेडी, नीरा, पेमी, जिप इंस्टेंट पर्सनल लोन, फटाक पे, नीरो, लैंडिंग प्लेट, प्रीवो। ये सारी एप्लीकेशन जो मैंने कही है, ये कुछ एप्लीकेशन जो है अगर 2025 में भी आपसे परमिशन मांगती है
लोन के लिए, तो आप बिल्कुल ही इस ऐप से लोन मत लीजिए, क्योंकि आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार सीधे सीधे तौर पर कहा गया कि 2025 में जो है कोई भी कंपनी आपसे जो है परमिशन नहीं लेगी। अगर वो ऐसा करती है तो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन के बाहर है और ये कंपनी जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं रहेगी, मतलब ये कंपनी को आरबीआई के द्वारा बैन कर दिया जाएगा। ये हो गई अभी तक की बात। अब जो कंपनी है, अगर आपने लोन लिया है कोई भी XYZ कंपनी से, मतलब प्राइवेट कंपनी से या नेशनलाइज बैंक से, अगर आपका लोन है, अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते, देखिए हर अवस्था में जो है आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हर अवस्था में अगर आप लोन नहीं दे रहे हैं तो आपको ये जानकारी देना पड़ेगा कि आप किस वजह से नहीं दे पा रहे। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको दबाव में आके या कोई भी किसी भी तरह का दबाव, या वो कॉल सेंटर के द्वारा है या फिर लीगल नोटिस के द्वारा, ऐसे दबाव के कारण आप पैसा बिल्कुल ना दे दीजिए। अगर आपके पास सचमुच पैसा नहीं है और प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप शेयर कीजिए कंपनी से। अगर उसके बाद भी अगर वो आपको हेल्प नहीं करते या कुछ प्रॉब्लम होती है तो स्क्रीन पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझसे सीधा सीधा संपर्क कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और अगर मुझसे बात करना है तो जो लोग नहीं जानते या पहली बार ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं, मेरा कोई फीस नहीं है, मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ। और एक बात मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, 2025 से अब जो है आज के समय में मैंने खुद देखा है, एक व्यक्ति का लोन चल रहा था, उनका लोन मैंने जो है आज 1 जनवरी है, मतलब जनवरी महीने की 1 तारीख 2025 की यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। जब मैंने आज देखा है एक एप्लीकेशन, मतलब बजाज की ही मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि बजाज में उनका लोन था, वो लोन क्लोज करने के लिए तैयार थे और लोन क्लोज भी कर रहे थे, तो उनका जो फोर क्लोज चार्ज दिखा रहा था वो 0 दिखा रहा था। तो आरबीआई के यहाँ से और एक खुशखबरी ये है कि जो लोग अगर लोन क्लोज करते हैं, लोन क्लोज करने के लिए पहले 3, 4, 5, 6 ये परसेंटेज देना पड़ता था, आज के समय में जो उनको अब देना नहीं पड़ेगा। वो लोन आपका 2025 का ही लेगा गया क्यों ना हो, और पहले भी 2024-23 का भी होगा। अगर आप फोर क्लोज करेंगे तो आज से आपको जो है फोर क्लोज चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोन लेते हैं या लोन ले चुके हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपके पास पैसा ना हो, आपको जानकारी चाहिए, आपको किस तरह से बात करना होगा या किस तरह से आपको इन्फॉर्म करना होगा कंपनी को, तो आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। इसके अलावा पैनिक बिल्कुल मत होइए। 2025 में रूल्स रेगुलेशन ऐसी नहीं हुई है कि आप एक ईएमआई नहीं देते या 2 ईएमआई नहीं देते तो आपको जो है तुरंत पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या आपके घर पर जो है रिकवरी एजेंट या कंपनी के कोई भी जो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय डायरेक्ट आपके घर में पुलिस लेकर आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी होगा वो कोर्ट के माध्यम से होगा। और अगर आपके पास लीगल नोटिस आता है तो उसको आप जो है अच्छी तरह से सर्च कीजिए। कैसे सर्च कीजिएगा? प्ले स्टोर पर आप जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर ई कोर्ट सर्विस डाउनलोड कीजिए। ई कोर्ट सर्विस में आपको बता दिया जाएगा ये जो आपके पास लीगल नोटिस आया है ये ओरिजिनल है या फेक है। इवन अगर आपको कोई भी व्यक्ति को अगर आप लोन नहीं दे पा रहे, इसके लिए आपको मुझसे हेल्प चाहिए या आपको समय चाहिए, अगर आपको 3, 4, 5, 6 महीने का समय चाहिए, तो आप जो है हमारे पैनल, लॉयर पैनल की तरफ से एक चिट्ठी भेज सकते हैं कंपनी को, और चिट्ठी में साफ साफ आपको जो है 3 से 6 महीने तक का समय मिल जाएगा वो चिट्ठी से। तो ये चिट्ठी के लिए आपको बस 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, वो मुझे नहीं, हमारे जो लॉयर पैनल है उनको। और ऐसी बात नहीं है कि आप ये हमारे द्वारा ही कर सकते हैं, आप अपने जो एरिया में है या आपके आस पड़ोस में जो है एडवोकेट है उनसे भी ये बातचीत करके आप उनके द्वारा भी ये लेटर कंपनी को दे सकते हैं। आपकी जो परेशानी है वो बाई लॉयर के थ्रू आप भिजवा सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मेल तक करना नहीं आता, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप बहुत मतलब आपको नॉलेज इसके बारे में और आपको पूरी तरह से जानकारी है कि किस तरह से मेल किया जाता है, आपको ये मेल के द्वारा आप उसको बता सकते हैं कंपनी को, तो आप जरूर ऐसा कर सकते हो। अगर उसके बाद भी ये नहीं मान रहे या ऐसा कुछ, तो आप बेझिझक मुझसे बात कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। देखिए 2025 आया है तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आप लोन का पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखिए रूल्स रेगुलेशन जो है वो स्ट्रिक्ट हुए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्ट्रिक्ट जो है वो रिकवरी एजेंट के खिलाफ ज्यादा हुआ है। अगर 100% में मैं बात करूं, 85% जो है वो रिकवरी एजेंट के खिलाफ जो है स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि हर चीज में जो देखा गया है वो रिकवरी एजेंट को ही दोष दिया जाता है। जो एजेंसी के द्वारा रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं, बदसलूकी से लेकर, धक्का मुक्की से लेकर,
वो फिर मिसबिहेव से लेकर वो आपके जो लोन अमाउंट है उसके साझा करते हैं या आपके आस पड़ोस में आपके मान सम्मान को क्षति पहुंचाते हैं। हर कुछ में हर तरह से रिकवरी एजेंट को ही टारगेट किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा ही कस्टमर जो है बैंक से लोन लिए गए हैं जो व्यक्ति है उन्हीं को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए रिकवरी एजेंट के ही लिए 2025 में 85% तक उनको जो है ये जितने भी चार्जेस है वो 85% रिकवरी एजेंट के लिए, इसमें से जो 15% का मार्जिन बच जा रहा है 15% में जो है ये आप लोगों के लिए, किस लिए आप लोगों के लिए, माफ कीजिएगा 15% में 15% ही आप लोगों के लिए नहीं है, 5% जो है ये इसलिए है कि आप कोई भी लोन, अगर पहले जो ऐसे लोन था अगर आपका आज के समय में अगर आप क्लोज करने जाते हैं तो आपको पहले 3, 4, 5 हर बैंक का हर एक अमाउंट था फोर क्लोजर चार्ज, लेकिन आज के समय में 2025 में वो आपको फोर क्लोजर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये 5% हो गया, मतलब 90% इसमें चला गया और 10% जो बचता है ना, 10% में जो है वो कस्टमर के तरफ से कहा गया अगर कस्टमर जो है कंटिन्यू 3 EMI पे नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्टर के श्रेणी में आएंगे और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कानूनी कार्रवाई जो करेंगे वो डायरेक्टली मैं बार बार कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि आप 3 EMI नहीं दिए, चौथे EMI अगर नहीं दे रहे हैं तो आपके घर में डायरेक्टली जो बैंक के एम्प्लॉय है वो पुलिस लेकर चले जाएंगे, ऐसा नहीं, बाई कोर्ट ही होगा जो होगा। इसीलिए अगर आप 2025 में लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपके पास लीगल नोटिस आ रहा है तो आप समझ जाइए कौन सा कंपनी का है। अगर आपका जो है नॉर्मली ये बहुत सारी जो प्ले स्टोर पर ऐप है उसका है 10, 20, 25 हजार का, तो इससे आपको लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं ये जितनी भी प्रक्रिया है ना, ये एक अच्छी बैंक्स, जैसे कि अच्छी बैंक्स में मैं गिनती करता हूँ एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इस तरह की प्राइवेट बैंक्स और नेशनलाइज बैंक, यहाँ से अगर लोन लिए है, आदित्य बिरला, ये सब जो बैंक है ना, यहाँ से अगर आप लोन लिए हैं तो आपको रिप्लाई जरूर करना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी कोई भी आपको समझ में नहीं आया या कोई भी आपको परेशानी है लोन रिलेटेड, अगर आपको बैंक के बारे में जानना है कौन सा बैंक आज के समय में अगर रिप्लाई नहीं करने पर प्रॉब्लम हो सकती है तो आप कमेंट में सवाल पूछिए, मैं आपका उत्तर दे दूंगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो बात भी कर सकते हैं, टाइमिंग जो था वही रहेगा। और दोस्तों अभी आप लोग बहुत ही सावधानी से हर बैंक का जो है रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ना रिप्लाई करने से शायद आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि 2025 में मैं ये 1 जनवरी को वीडियो कर रहा हूँ तो ऐसी नहीं है। अगर अभी तक जो है ये 2-3 महीने बाद ही समझ में आएगा इसका क्या डायरेक्टली कनेक्शन हो रहा है या डायरेक्टली क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके बाद ही और एक मैं कुछ इन्फॉर्म कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जितनी भी मुझे मिलेगी मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। तो दोस्तों वीडियो को अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं और भी कई जगह पर अवेलेबल हूँ, जैसे कि मैं फेसबुक पर अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम पर अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पर अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ। तो ये सारे जो जहाँ जहाँ मैं अवेलेबल हूँ ना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उस वीडियो का या उस माफ कीजिएगा उस साइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ जहाँ मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पर आप लोग जाकर जरूर मुझसे जुड़िए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।